हो तो आपको बड़ा दिखेगा। चलो स्टार्ट करेंगे। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे बच्चे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम में हम 2 नंबर्स पढ़ चुके थे, जो कि फर्स्ट आपका क्या था? नेचुरल नंबर था, और दूसरा क्या था? होल नंबर था। हम वही कंटिन्यू करेंगे। हम आपको एक बार रिकैप दे देते हैं, जो बच्चे नहीं आए थे वो जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, सबको मैसेज करना आता ही है? ठीक है, मैसेज करना सबको आता है। यहाँ पर आपको 3 डॉट पे जाओगे, 3 डॉट से इनकॉल मैसेज पे जाओगे, यहाँ पर जाके आप नॉर्मली फोन के जैसे मैसेज सेंड कर सकते हो। ये आपका क्या है? एक्टिविटी सेक्शन है। एक्टिविटी में जाके आप क्या करेंगे? पोल में जाएंगे। पोल पे जाके ऐसे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। जब हम पोल में क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको यहाँ से जाके जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है। बच्चा ये सब नहीं करना है आपको, अपने से मतलब रखना है, दूसरों से नहीं रखना है कि उनको आता है कि नहीं। ठीक है, अपने अपने लिए पढ़ेंगे सब। ठीक, फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में बच्चा? नेचुरल नंबर पढ़ा था। नेचुरल नंबर हमने आपको क्या बताया था कि इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इन्हें? हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका यूज हम किस में करते हैं? काउंटिंग में करते हैं। ओके, सो वो नंबर कौन से होते हैं? व्हेनेवर यू स्टार्ट काउंटिंग, जब आप काउंटिंग करना स्टार्ट करते हो बच्चे, तो वो क्या हो जाता है? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स होते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है? जो 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर इंफिनिटी तक जो भी नंबर होते हैं बच्चे, इनको हम क्या जानते हैं? इनको हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। ओके, 1 से स्टार्ट होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं, 0 इनमें काउंट नहीं होता। ओके, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये याद रखना है, क्योंकि जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 0 से नहीं करते। बच्चा एक बार रिकनेक्ट कर लो। ओके, चलो आगे देखेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था होल नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर हम 0 को नेचुरल नंबर्स में ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या होता है? एक न्यू कलेक्शन बनता है, जिनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स यू नो इट, क्योंकि हमने कल ही बढ़ाया था। ठीक, तो यहाँ कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है, जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते थे। यहाँ पर आपका जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। इंफिनिटी का मतलब है कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। बच्चे एक बात बता दो मुझे, कोई भी वॉल्यूम में दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही हो तो आप जल्दी से बता दो। हाँ हाँ बच्चा, आज इंटीजर की क्लास है बच्चे, फिर एक बार आप चेक कर लो। मार्कर से चेक क्यों करेंगे? ठीक है बच्चा, चलो ठीक है। फिर नहीं आ रही है जिसको, एक बार अपना वॉल्यूम चेक कर लो, अगर तब भी नहीं आ रही तो एक बार बच्चा रिकनेक्ट कर लो। चलो आगे देखेंगे। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में आपको डिफरेंस पता है? सिर्फ 0 का डिफरेंस होता है। 0 ऐड करेंगे तो होल नंबर आ जाएगा, और 0 ऐड नहीं करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर आ जाएगा। मान लो मैं आपसे पूछूं कि इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? ठीक है, तो अगर हम बात करें इवन नेचुरल नंबर की, तो सबसे पहले आप क्या करो? नेचुरल नंबर लिखेंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये वाले जो इवन नंबर है, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, इन नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? एक तो ये नंबर क्या है? इवन है। ठीक है, और दूसरा क्या है? ये नेचुरल नंबर भी है। तो हम इन नंबर्स को क्या कह सकते हैं बच्चे? नेचुरल इवन नंबर कह सकते हैं। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर 1 3 5 7 की, तो ये नेचुरल नंबर तो है बच्चे, बच्चे ध्यान से समझो यहाँ। ठीक है, लेकिन ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर भी है, तो हम क्या कहेंगे? ऑड नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, आई रिपीट कि हम नेचुरल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? जो 2 4 6 8 है, या जिनके लास्ट में ये नंबर्स आते हैं, वो क्या हो जाएंगे? इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और अगर हम 1 3 5 7 की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? बच्चे इसमें समझ क्या नहीं आया? यहाँ पर देखो, अभी मैंने बताया कि ऑड नंबर क्या होते हैं? 2 4 सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने,
ऑड नंबर अभी हमने आपको बताया क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 या फिर इनसे एंडिंग डिजिट्स। ठीक है, कोई भी नंबर जो इन डिजिट से एंड हो रहे हो, और ये नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। और इवन नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, इवन नंबर्स होते हैं आपके 2, 4, 6, 8, ओके, 10, 12। ठीक है, ये वाले आपके क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर में तो ये नंबर पाए जाते हैं ना बच्चा, कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये भले ही नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या है बच्चे, ये आपके ऑड नंबर है। तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, ऑड नेचुरल नंबर कह सकते हैं। और ये जो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे इवन नेचुरल नंबर। सेम अगर हम होल नंबर्स में बच्चे करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इवन होल नंबर है बच्चा, वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो भी कंटिन्यू रहता है, या फिर कह लो कल इसमें ही जीरो रहता है, तो ये जीरो से हो जाएंगे, 0, 2, 4, 6, 8, 10। ओके, अगर हम ऑड होल नंबर की बात करें बच्चे, तो वो बच्चा ये सब नहीं भेजना है, वरुण बेटा, वरुण की आईडी से जो भी बच्चा है, ये सब मैसेज आपको नहीं करना है, वरना हम आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर आप क्लास भी नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है बच्चा, लास्ट बार कह रहे हैं हम, अगर आप एक बार और ऐसे मैसेजेस करेंगे तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे और आप क्लास नहीं ले पाओगे। तो अगर हम ऑड होल नंबर की बात करें बच्चा, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है भगवान को सब मानते हैं, लेकिन क्लास में पढ़ने आए ना, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या कहलाएंगे, ये होल नंबर आपके कहलाते हैं ऑड होल नंबर। समझ आया बच्चा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से पूछ लेंगे। कोई भी डाउट है बच्चा, कुछ भी नहीं समझ आया है तो आप जल्दी से पूछ लो। यस बेटा, पर आपको पढ़ना है ना, तो आप जल्दी से पूछेंगे, कोई भी डाउट हो तो। अगर कोई डाउट नहीं है, ओके बच्चा, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका इसी पे बेस्ड ऑन होगा। बच्चा आपको क्या नहीं समझ आया कि जो देखो, नेचुरल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं। पहला क्या होता है, ऑड वाले होंगे, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9। दूसरा कौन से होंगे, दूसरा होंगे इवन वाले, जैसे 2, 4। ठीक है, एक सेकेंड बच्चा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो ऑड नंबर है वो ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे, जो इवन नंबर है वो आपके क्या हो जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे। सेम अगर होल नंबर की बात करें, ठीक है, होल नंबर की बात करें तो जो इवन वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, इवन होल नंबर हो जाएंगे। और जो आपका क्या हो जाएगा, जो आपके ऑड वाले नंबर हैं वो ऑड होल नंबर हो जाएंगे। बच्चे आप लोग पढ़ो, ये सब मत करो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पोल में क्वेश्चंस करेंगे, तभी समझ नहीं आएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम पोल में एक क्वेश्चन करेंगे। सबको पोल में आंसर देना आता ही है तो ट्राई करेंगे, सब देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड ध्यान देंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाला पता करना है और इवन होल नंबर्स पता करना है। ठीक है, होल नंबर जो कि इवन हो और जो कि स्टार्टिंग से हो, क्योंकि क्या लिखा है, फर्स्ट 5 इवन होल नंबर। तो आपको सारे कीवर्ड्स को ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग से लेना है, दूसरा इवन होना चाहिए, और थर्ड वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, वो नंबर आपके होल नंबर होने चाहिए। तो आप जल्दी से आंसर पिक करके रखेंगे कि कौन सा करेक्ट है। हम पोल खोलेंगे तो वहां पर आपको क्या करना है, आंसर देना। चलो बच्चों, जल्दी से आंसर कर देंगे। ध्यान से बच्चा, सही सही कीवर्ड्स को पिक करना है कि स्टार्टिंग से होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट लिखा है। ठीक है, इवन होना चाहिए, सारे नंबर्स इवन होने चाहिए और होल नंबर्स होने चाहिए। ओके बच्चे, वेरी गुड, आप लोग ज्यादातर सही आंसर कर रहे हो। ओके बच्चे, सारे बच्चे आंसर करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है।
क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको पता क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फर्स्ट 5 इवन होल नंबर हैं। ओके, स्टार्टिंग से फर्स्ट का मतलब है कि जहां से नंबर स्टार्ट होते हैं, जहां से होल नंबर स्टार्ट होते हैं वहां से आपको कंटिन्यू करना है। इवन का मतलब आपको पता ही है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर्स को ही आपको क्या करना है, पिक करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। तो जल्दी से बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो। 20 बच्चे हैं जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बच्चा हैंड रेज करो, आपको जो भी डाउट हो आप मैसेज अभी ऑन करेंगे, आप मैसेज में कर सकते हो। बच्चे हैंड रेज नहीं करना है, आपको मैसेज अभी हम ऑन करेंगे, वहां पर जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। बेटा जल्दी जल्दी आंसर्स करेंगे। ओके, वेरी गुड बच्चा। थोड़ा सा टाइम और देंगे हम, जो भी बच्चे बचे हैं आंसर देने के लिए आप जल्दी से आंसर दे देंगे। ठीक है, चलो मैं 5 सेकंड देती हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके, अब जिन्होंने पोल में आंसर दे दिया है बच्चा वो कुछ नहीं करेगा, और जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया है वो जाके मैसेज में आंसर दे सकता है। चलो बच्चा, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ ने गलत भी दिया। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे होल नंबर्स हैं। कहाँ तक बेटा मिलेगा ना मार्क, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। अब हमें क्या चाहिए, होल नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट। मतलब हमें चाहिए तो स्टार्टिंग से ही है, लेकिन कौन से, इवन। तो हम क्या कर देंगे, ऑड वालों को हटा देंगे। 1 क्या है, ऑड है, हटा दो। 3 क्या है, ऑड है, हटा दो। ये क्या है, ऑड है, हटा दो। ये भी रिमूव कर देंगे। तो 5 फर्स्ट क्या हो जाएंगे, 0 2 4 6 और 8। ओके बच्चों, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए होगा। समझ आया आपको ये वाली बात कि ये कैसे हुआ। पहले हमने सारे होल नंबर लिख लिए, फिर हमने इवन वाले को हटा दिए। ओके बच्चा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ऑड वालों को हटा दिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। बेटा ये सॉफ्टवेयर होता है उससे लिखता है, ये मार्कर नहीं है। आप एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो, तो आपका क्या है, ये मार्कर नहीं है, ये पेन आता है जो कि यहाँ पर एक पैड होता है जो कंप्यूटर में लिखता है, वो है ये। ओके, समझ गए, अब पढ़ ले। ठीक है, चलो, तो ये आपका क्या हो गया, ए करेक्ट आंसर हो गया। समझ आ गया बच्चे। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्या है, इंटीजर्स। अभी हमने क्या देखा, जब हम नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे तो जो नंबर थे वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, वो आपका स्टार्ट हो रहे थे 1 से। ठीक है, 1 2 3, हाँ बच्चा, 4 5 6। ठीक है, और जब हम क्या कर रहे थे, होल नंबर स्टडी कर रहे थे, तब जो हमारे नंबर्स थे वो 0 से स्टार्ट हो रहे थे, 0 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं भी आपने इस तरह के नंबर नहीं देखे। जब हम नेचुरल नंबर कर रहे थे बच्चे, तब हमने बहुत सारी जगह इस तरह के ऑप्शंस देखे थे, लेकिन हमने इस तरह के नंबर को स्टडी नहीं करा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर को कहते क्या है, फिर हम इनको पढ़ेंगे कि किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चे, कि इन नंबर्स को हम कहते क्या है। जैसे आप अगर ओवरऑल देखें बच्चे, तो नंबर्स जो हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड करे जाते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, और दूसरा आपका क्या होता है, नेगेटिव नंबर। हाँ बच्चा, इनके नोट्स बनाने आपको। ठीक है, पहला आपका क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, और दूसरा आपका क्या होता है, नेगेटिव नंबर। बच्चा यहाँ पर फोकस करेंगे, मैसेज अभी नहीं करेंगे। ठीक, पॉजिटिव नंबर का क्या मतलब होता है बच्चा, पॉजिटिव नंबर जो हम नॉर्मली काउंटिंग में करते हैं ये भी पॉजिटिव नंबर होता है। जो हम होल नंबर में या फिर आप नेचुरल नंबर में पढ़ते आ रहे हैं, वो भी हमने किसको किन नंबरों को लिया था, पॉजिटिव नंबरों को लिया था। ओके बच्चा, तो क्या होता है, इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए, तो हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो पॉजिटिव नंबर्स को हम इस तरह भी लिखते हैं जिसमें कोई भी साइन नहीं लगा होता है। अगर हम साइन के साथ लिखना चाहें बच्चे, तो वो क्या हो जाता है, वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं।
ओके तो पॉजिटिव नंबर जो होते हैं बच्चे वो दो तरह से रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। पहला विदाउट साइन, अगर विदाउट साइन कोई नंबर लिखा है तब भी वो पॉजिटिव नंबर होगा। ओके और दूसरा आपका क्या है, दूसरा अगर पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है बच्चा तब भी क्या हो जाएगा, तो भी आपका वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। बच्चा ये सब आपको नहीं टाइप करना है, कुछ भी नहीं भेजना है, यहाँ समझेंगे। ठीक तो अभी हमने आपको क्या समझाया है, यही समझाया है कि कोई नंबर अगर पॉजिटिव साइन के साथ है तो भी वो पॉजिटिव नंबर है, और अगर वो विदाउट किसी साइन के है तो भी वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर हो जाता है। एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल हमने अभी लिए और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 15 लिखा है, कोई भी साइन नहीं लगा है, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव नंबर है। ठीक है क्योंकि हम इसे टू बेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आप विदाउट साइन के और दूसरा विथ पॉजिटिव साइन, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है। सेम 30 भी पॉजिटिव नंबर है, +2 भी है। हाँ बेटा जो भी आपको लगे कि नहीं आता आप उसे कॉपी कर सकते हो। ठीक और 1 भी आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से क्या समझे आप कि जो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर वो या तो साइन के साथ लिखे जाते हैं, कौन से साइन के साथ, प्लस के साथ, या फिर आप बिना किसी साइन के भी लिख सकते हो। अब एक बात हम आपको बता देते हैं कि जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बच्चे वो मोर देन 0 होते हैं, या आप कह सकते हो वो 0 से ग्रेटर होते हैं। इसकी इस वाली बात को अच्छे से समझेंगे बच्चे। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है, मान लो हाँ अगर वो होगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक अगर आप मान लो कि आपके पास कोई भी चॉकलेट नहीं है, तो मैंने आपसे पूछा आपके पास कितनी चॉकलेट है, तो आप क्या कहोगे, 0। अगर आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं है, हाँ बच्चों मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक अगर आपके पास कोई भी चॉकलेट नहीं है और मैं आपसे पूछूं कि नंबर में बताओ कि आपके पास कितने चॉकलेट है, तो आप क्या कहोगे, 0। ठीक है और मान लो आपके पास 1 है तो आप क्या कहोगे, 1। 2 है तो 2 कहोगे। ठीक मतलब इसका मतलब क्या है बच्चा कि जो आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं, वो एक से ज्यादा होते हैं। ठीक ये वाली बात समझ आई कि 0 से 1 बड़ा होता है ना, 0 से 2 ग्रेटर होता है, 0 से 3 ज्यादा होता है। तो ये जो आपके पॉजिटिव नंबर है बच्चे वो क्या हो जाता है, 1 से ग्रेटर होता है या मोर देन एक 0 से ज्यादा होता है या फिर कह लो ग्रेटर देन 0 होता है। ये वाली बात समझ आ गई बच्चा कि पॉजिटिव नंबर जो है वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो ग्रेटर देन 0 वाले नंबर होते हैं, 0 से बड़े होते हैं, और दूसरा इनको पॉजिटिव साइन के साथ या किसी भी साइन के बिना लिख सकते हैं। बच्चे आपको ये सब नहीं करना है। चलिए अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं जो कि क्या है, नेगेटिव नंबर है। अभी हमने देखा कि साइन अगर हम लगा रहे थे तो भी वो पॉजिटिव था, हम बिना साइन लगा रहे थे तब भी वो पॉजिटिव था, लेकिन अगर हम इसके साथ ऐसा साइन लगा दें, ठीक है बच्चा क्या रिपीट करना, आप मुझे टॉपिक बता दो मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक नेगेटिव पढ़ लो फिर मैं दोनों ही रिपीट कर दूंगी एक बार। ओके क्या बताया मैंने अभी आपको कि पॉजिटिव लिखा है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। अगर उसके सामने कोई भी साइन नहीं है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन अगर हम इसके सामने नेगेटिव साइन लगा दे तो थोड़ी ना पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, इसको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर। ओके क्या कोई भी नंबर के साथ अगर हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपका नेगेटिव नंबर कहलाता है। और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, लेस देन 0 होते हैं, 0 से कम होते हैं। जैसे मान लो आपने किसी से एक कॉपी है बोरो कर रखी है, बोरो मतलब समझते आपने उससे ले रखी है, ठीक आपको उसे एक कॉपी देना है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप 1 माइनस कॉपी के बैलेंस में हो। ये वाली बात समझ आ गई। अगर आपको कुछ चीज देनी है तो आप क्या कहोगे कि आपके पास उसकी कमी है, एक कॉपी की कमी है जो आपको किसी और को देना है। तो ये माइनस क्या जताता है बच्चा कि 0 मतलब कुछ भी नहीं, माइनस का क्या मतलब है कि आपके पास इतने की कमी है। बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आपके जो भी नेगेटिव वाले नंबर होते हैं बच्चे वो 0 से, बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लो, ठीक है, वो क्या होते हैं, 0 से कम होते हैं। ठीक जैसे -5 ये भी क्या होगा, 0 से कम होगा।
-2 ये भी क्या होगा, 0 से कम होगा। अगर हम बात करें -1 की, ये भी कम होगा। जैसे क्या होते थे, जो पॉजिटिव नंबर होते थे वो 1 से ज्यादा होते थे, और जो नेगेटिव नंबर है वो क्या होगा, वो 1 से कम होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपका क्या है, ये 0 है, 0 के राइट साइड में जाएंगे तो क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है जो 1 से ग्रेटर है या फिर मोर है। समझा देती हूँ मैं दोबारा, ठीक है। और आप इस साइड जाओगे और इस साइड क्या है, माइनस वाले नंबर है, जो कि आपका क्या दिखाते हैं कि ये 0 से लेस है, ठीक है। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, नंबर्स को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो मोर देन 0 है, दूसरा जो लेस देन 0 है। जो मोर देन 0 होते हैं, 0 से ज्यादा होते हैं, 0 से बड़े होते हैं, उन्हें हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं बच्चा। अरे बच्चा, मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, आप सुन भी नहीं रहे हो। सुनो तो, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपके जो नंबर्स होते हैं आप 2 पार्ट में उन्हें डिवाइड कर सकते हो। एक आपका क्या हुआ, जो कि मोर देन 0 है, ठीक है, और दूसरा क्या है, जो लेस देन 0 है, ठीक। जो मोर देन 0 होते हैं बच्चे, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर, और जो लेस देन 0 होते हैं इनको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर। ओके, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं बच्चे, उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का साइन लगा के भी लिख सकते हैं, और बिना किसी साइन के भी लिख सकते हैं। दोनों ही क्या कहलाएंगे बच्चे, एक बार आप अपना माइक बंद कर लो, अगर ऑन कर रखे हो, उससे भी माइक जो वॉइस है वो दोबारा आती है, ठीक है। और अगर आप क्या लिख रहे हो, इस तरह से नंबर लिख रहे हो, तो ये आपके नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। मतलब विथ नेगेटिव साइन जब भी लिखोगे तो नंबर क्या कहलाते हैं, नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। और अगर आप प्लस साइन के साथ या बिना किसी साइन के साथ लिख रहे हो तो वो नंबर पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। अब समझ आया, नेगेटिव पॉजिटिव समझ आया बच्चा? अभी जिसने भी पूछा था, जिसके भी नहीं समझ आ रहा था, आप समझ आया? बेटा अगर किसी को भी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, एक बार रिकनेक्ट कर लो। ओके बच्चा, ओके ओके, चलो फिर। अभी हमने आपको बताया है कि नेगेटिव नंबर सिर्फ वही नंबर होते हैं, ठीक है, जिनके साथ माइनस साइन लगा होता है, ठीक है। आपके पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, जिनके साथ पॉजिटिव साइन लगा हो या फिर कोई साइन ना लगा हो। लेकिन नेगेटिव सिर्फ तभी हो सकता है जब उसके साथ माइनस साइन लगा हो। बेटा इसमें सॉरी की बात नहीं है, बस आपको समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आप पूछ सकते हो, जिसको भी समझना है बच्चे, जितने बार समझना है आप पूछ लो। आप समझ नहीं आए हो ना बच्चा, देखो यहाँ पर भी 5 माइनस में लिखा है, 14 माइनस में लिखा है, जो 30 है वो भी माइनस में लिखा है, -2 -1। तो जब भी नेगेटिव साइन आएगा, आप बिना किसी सोच के क्या कह सकते हो कि ये जो नंबर है बच्चा वो क्या है, वो नेगेटिव नंबर है। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं बच्चे कि आपको मैंने क्या कहा कि 0 वो पॉइंट है जिससे हम पता करते हैं कि इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर इससे कम, बच्चा अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, रिपीट क्या करेंगे, ठीक है। अगर इससे कम होगा तो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब 0 को तो हमने किसी में लिया ही नहीं ना, हमने क्या कहा, 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव है, 0 से कम है तो नेगेटिव है। तो 0 तो हमारा किसी काम नहीं आ रहा या किसी के भी साइड नहीं आ रहा, तो आपका क्या होता है बच्चा, 0 ना तो नेगेटिव नंबर होता है और ना ही पॉजिटिव नंबर होता है। ओके, 0 ना पॉजिटिव्स में आता है और ना ही नेगेटिव नंबर में आता है, वो अलग ही रहता है। वो आपका डिसाइड करता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अगर उससे ज्यादा है तो पॉजिटिव है, अगर उससे कम है तो वो नेगेटिव होगा। हाँ, ऐसे भी कह सकते हो कि 0 एक वॉल की तरह है, एक दीवार की तरह है, जिसके इस साइड पॉजिटिव रहते हैं और इस साइड नेगेटिव रहते हैं। बच्चा पूरे टाइम आपकी अटेंडेंस लगती है, फिर उससे पता चलता है आप कितने टाइम तक रहे हो क्लास में। चलो बच्चा, अब नेगेटिव पॉजिटिव बच्चा लास्ट में, नेगेटिव पॉजिटिव समझ आ गया तो हम इंटीजर समझ लेते हैं। अभी हमने क्या समझा था कि आपके जो होल नंबर रहते हैं बच्चा, होल नंबर क्या रहते हैं, 0 1 2 3, हाँ
जीरो नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो तो बाउंड्री है ना, जीरो वो दीवार है बच्चा, वो बाउंड्री है, वो वॉल है जो डिसाइड करती है कि कौन नेगेटिव होगा, कौन आपका पॉजिटिव होगा, वो किसी में नहीं होता। ठीक है, चलो, तो हम क्या कह रहे थे, ये आपके होल नंबर होते थे। अगर हम इन्हीं होल नंबर्स में निगेटिव साइन वाले नंबर भी ऐड करते, ठीक है, क्या करें, अगर हम जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं होल नंबर के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें, तो ये जो कलेक्शन बनता है बच्चा, इस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इस कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। आई रिपीट, whenever we add negative numbers in whole number, the new collection is named as integers. एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, ये वाली बात समझ आई। यहां तक आपके होल नंबर थे, तो होल नंबर में हमने क्या ऐड कर दिया, नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया। हाँ बच्चा, नोट्स बना सकते हो। तो इन्हें हमने क्या नाम दिया, क्योंकि ये इनमें नए नंबर ऐड हो गए, तो ये नया कलेक्शन बन गया, तो इस कलेक्शन को हमने नाम दिया इंटीजर्स। आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर हम क्या करें, नंबर्स ले, कौन कौन से, नेगेटिव नंबर ले ले, जीरो ले ले और पॉजिटिव नंबर ले ले। ठीक, इतने ही नंबर होते हैं ना, नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। इन थ्री कलेक्शन को, ये जो नंबर है ये सारे नंबर टाइप हो गए ना, इनके कलेक्शन को भी हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, और अगर हमने पॉजिटिव के साथ जीरो ऐड कर दिया तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, और अगर हमने जीरो और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को भी ऐड कर दिया तो क्या हो सकता है, हाँ बच्चा पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो, इंटीजर कंटेन्स नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। इतना समझ आया बच्चा, डेफिनेशन समझ आ गई, आप जल्दी से बता देंगे डेफिनेशन समझ आ गई बच्चा, तो आगे बढ़े हम। अच्छा ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ जीरो और पॉजिटिव नंबर है तो वो आपका क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, और अगर हम जीरो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देते हैं तो इस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ेंगे। अब अभी हम और समझेंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे कि हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जर्मन में आपका क्या होता है, जो इंटीजर्स होता है उसको जहेलन कहते हैं। ठीक है, जहेलन कहते हैं, इसलिए से जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, नेचुरल नंबर जो होते हैं बच्चे, उन्हें हम किन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हाँ बच्चा ले लेना, आप स्क्रीनशॉट बाद में लेना, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। जो W है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही जो Z है बच्चा, जिसे जहलन कहते हैं। बेटा मुझे तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं किसका आंसर दूं। एक सेकंड बच्चा, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन देखने दो। हाँ बच्चा, नोटबुक्स आपको बनानी है ये वाली अलग। ठीक है, जेड आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर रिप्रेजेंट करता है। ओके बच्चा, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है जेड किसका कलेक्शन है। अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर से पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है, और होल नंबर जो रहता है वो जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन रहता है। लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो जेड है, मतलब इंटीजर है, ये आपके नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो का कलेक्शन है। ठीक है, ये जो नंबर है वो कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ वाले जो नंबर है वो भी इंफिनिटी तक जाएंगे, और ये वाले नंबर सारे ही काउंट होंगे। तो यहाँ माइनस वाली इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव वाली इंफिनिटी तक सारे जो नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, वो सारे ही क्या कहलाते हैं बच्चा, इंटीजर कहलाते हैं। यहाँ तक समझ आ गया बच्चा, आप जल्दी से बता दो ये वाली बात समझ आ गई, तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। यस नो, चलो मैं इसको और एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। क्या कि ये वाला आपको नंबर्स दिख रहे हैं,
ये कौन से नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 ये सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर्स को हम किस नेम से जानते हैं? नेचुरल नंबर से जानते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो काउंटिंग नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, ये आपकी इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी में 0 ऐड कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके होल नंबर हो जाएंगे। 0 1 2 3 4 ये आपका क्या है बच्चा? ये आपके होल नंबर है, ठीक है। और अगर हम इन्हीं जीरो के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देते हैं, तो ये जो आपका कलेक्शन है जहां पर नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर तीनों आ रहे हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम इंटीजर्स नाम देते हैं, ठीक। तो सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल, जीरो एंड पॉजिटिव होल नंबर, एंड नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इंटीजर्स। ओके बच्चा, चल यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप मुझे बताओ इस बैग में जो नंबर्स हैं वो किसका कलेक्शन है? जल्दी से आप बताएंगे। ये जो आपका क्या है, एक बैग बना हुआ है, यहाँ पर आपके डिफरेंट नंबर लिखे हैं। 0 भी लिखा है, 9 भी लिखा है, 1 भी लिखा है, -10 भी लिखा है, -7 भी लिखा है। नाउ टेल मी इस कलेक्शन को हम क्या नाम देंगे? आपके पास 3 ऑप्शंस है। आप मतलब ऑप्शंस दे देती हूँ मैं। ये आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे, या फिर आपके होल नंबर हो जाएंगे, या फिर आपका इंटीजर्स होंगे, या फिर आपके सारे होंगे। ऑल ऑफ अबव आपका आंसर होगा। आप जल्दी से बताओ इसको हम क्या कहेंगे? हाँ वो बाद में आएगा बच्चा। कुछ बच्चे ऑल ऑफ द अबव कह रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऑल ऑफ द अबव होगा ये? नो बच्चा, अभी मैंने आपको समझाया कि ओके बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं। जो गलत दे रहे हैं वो ध्यान से समझेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया? जब सिर्फ पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव आता है तभी ये नेचुरल नंबर होता है। लेकिन अगर हम इसके साथ 0 ऐड कर दें या नेगेटिव ऐड कर दें तो ये नेचुरल नंबर नहीं रहता। ये कलेक्शन कभी भी नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। ओके, सेम अगर हम क्या करें, हाँ एक बात जरूर है, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिख रहे हैं तो ये नेचुरल नंबर भी कहलाएगा, ये होल नंबर भी कहलाएगा और ये इंटीजर भी कहलाएगा। आई रिपीट, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, वो होल नंबर भी हो सकते हैं, वो इंटीजर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इसमें 0 या माइनस का नंबर जुड़ा है तो ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ये वाली बात समझ आई या मैं रिपीट करूं? अभी मैंने क्या बोला कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो वो होल नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना 0 1 2 3 4 ये क्या रहते हैं, ये सारे ही तो होल नंबर में आते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो ये होल नंबर भी है, ठीक, ये आपके नेचुरल नंबर भी है। ओके, अरे बच्चा अभी तो मैंने आपको बताया कि देखो यहां पर देखेंगे 1 2 लिखे, दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको दिखे। 1 2 3 4 5 ये आपका क्या है? ये आपका नेचुरल नंबर है ना, ठीक। अब हमने इसमें क्या किया? 0 ऐड कर दिया। 0 1 2 3 4 5 तो ये नंबर तो अभी भी नेचुरल नंबर में आ ही रहे हैं ना, लेकिन हमने 0 ऐड कर दिया। 0 नहीं आएगा नेचुरल नंबर में, इसलिए जब हम कलेक्शन पूछते हैं, होल पूछते हैं, पूरा पूछते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये होल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ 1 2 3 4 5 कहते तो ये होल नंबर में भी आ रहा है, ये नेचुरल नंबर में भी आ रहा। सेम अगर हम इंटीजर्स ले -4 -5 -3 फिर यहाँ पर 0 ले, फिर 1 2 3 4 5 ले, तो ये तो आपका नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, और होल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। लेकिन अगर हम पूरा कलेक्शन पूछे बच्चा तो ये कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है।
समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर आ रहा है। निगेटिव नंबर ना तो आपका किस में आता है, होल नंबर में आता है, और ना ही नेचुरल नंबर में आता है। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल, इसके बाद हमारे क्वेश्चंस ये। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका आंसर हो जाएगा इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जीरो जो है बच्चा, वो आपका क्या है, इंटीजर है, और जीरो जो है आपका होल नंबर भी है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ओके ओके बच्चा, चलो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, ये जीरो है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये इंटीजर्स कहलाएंगे। नहीं, जीरो बच्चा नेचुरल नंबर नहीं होता बस। ओके बच्चे, चलो कोई बात नहीं बच्चा। अब क्या करेंगे हम, आप लोग मैसेज करना बंद करेंगे, अब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, समझ गए ना, तो अच्छी बात है। आपको देखना है क्या वो सिर्फ पॉजिटिव में आता है कि बाकी सब में भी आता है। ओके, होल नंबर क्या होता है बच्चा, हमने कल पूरी आधी क्लास होल नंबर पे समझाया कि जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर, वो आपका क्या होता है, वो आपके होल नंबर होता है। चल तो रही है क्लास, क्यों नहीं चल रही है? चलो बच्चे, अब हम क्या करेंगे, पोल में आंसर्स करेंगे। जिसके पास पोल नहीं आता है बच्चा, वो वेट करेगा, और जब हम यहाँ पर ऑन करेंगे ना मैसेज, तब आप अपना आंसर दे सकते हो। इसको ध्यान से देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीजर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो इंटीजर है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे फिर ही आंसर करेंगे। चलो, आपको पोल दिख गया होगा, तो आप क्या करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चा ये, तो आप सबको ही सही आंसर देना है। अभी मैंने इतना बार आपको समझाया है, तो आप सोच समझ के सही आंसर करेंगे। वेरी गुड बच्चा, 50% लोगों ने आंसर दे भी दिए हैं, बच्चे लोग भी आंसर कर देंगे जल्दी से जाके पोल में। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, दैट्स गुड। ओके बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे जाके आंसर कर देंगे। जिसके पास पोल नहीं आ रहा है बच्चा, आप थोड़ी देर वेट करेंगे, जब हम यहाँ पर कमेंट सेक्शन ऑन कर देंगे तो आप वहां पर आंसर दे सकते हो। ओके, जल्दी जल्दी बच्चे, सारे बच्चे वोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा इंटीजर्स है। ऑप्शन में -1 है, हाफ है, 1.3 है और √3 है। चलो बच्चा, हम आपको 6 सेकेंड और देते हैं। 6 सेकेंड में सारे बच्चे रिस्पॉन्स कर देंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर देती हूँ। जिसने भी अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया है पोल सेक्शन में, वो अपना रिस्पॉन्स दे सकता है। एक सेकेंड। वैसे तो ये बच्चा बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तब भी कुछ बच्चों ने गलत किया है, तो मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ। बच्चा सी क्यों होगा, अभी मैंने क्या पूछा, इंटीजर्स पूछा, तो मैंने अभी आपको बताया था इंटीजर्स में जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो आते हैं, उसके अलावा जीरो आता है, और उसके अलावा आपका क्या आता है, माइनस वाले नंबर्स आते हैं। और तो मैंने आपको बताया ही नहीं, इस तरह का नंबर मैंने कहीं भी आपको मेंशन किया कि इस तरह का नंबर आता है? नहीं। क्या मैंने आपको इस तरह का नंबर कभी भी मेंशन किया कि इस तरह का नंबर आता है? नहीं, इस तरह के नंबर तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। अभी सिर्फ हम वैसे नंबर पढ़ रहे हैं जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, विद साइन चेंज के, पॉजिटिव है या निगेटिव है। हाँ, सी तो होगा ही नहीं, बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी डेसिमल है,
ये फ्रैक्शन है, ये रैशनल है, इरेशनल है, लेकिन हम ये सब बाद में पढ़ेंगे। हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं था, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं उस टाइप का कौन सा नंबर है। तो आंसर आपका ये था। अभी हम माइनस के नंबर तो पढ़ते आ रहे थे बच्चा। तो इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जीरो होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं। आप लोग तब भी गलत कर दिए इस क्वेश्चन को। चलो अब अगला क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, इससे ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है वो। अच्छा मतलब थोड़ा सा आपका लेवल अप होगा, लेकिन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, बट नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसा नंबर जो होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, बट नेचुरल नंबर नहीं है। आप इसका क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सोच लेंगे। हम आपका पोल ऑन कर रहे हैं, तो आपको सही आंसर करना है और सबको ही आंसर करना है। कोई भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं करेगा। अभी मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया कि क्या डिफरेंस होता है या कौन कौन से नंबर किस किस में आते हैं, तो आप सोच समझ के ढंग से आंसर करिएगा। बताना क्या है आपको, ऐसा नंबर जो होल नंबर में भी आता है, इंटीजर में भी आता है, और बट ये नेचुरल नंबर में नहीं आता। ठीक है, रिपीट द क्वेश्चन के ऐसा नंबर आपको बताना है विच इज इन द होल नंबर सेक्शन, इन इंटीजर पोर्शन, बट नॉट इन नेचुरल नंबर सेक्शन। ओके, तो आप जल्दी से आंसर करेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। आप सबको ही आंसर करना है। ठीक है, भले ही आपको डाउट हो कुछ भी हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि सारे बच्चे ही रिस्पॉन्स करें। गलत भी हो जाता बच्चा तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप सबको ही रिस्पॉन्स करना है। आई रिपीट द क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे, क्वेश्चन सोच के गलत नहीं करना। मतलब आपको आता ही हो, जस्ट बिकॉज आपने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया इसलिए आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका था क्या, ऐसा नंबर जो होल नंबर में भी कंसीडर होता है, इंटीजर में भी कंसीडर होता है, बट नेचुरल नंबर में कंसीडर नहीं होता। वेरी गुड बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। जो बचे हुए बच्चे हैं वो जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे। आप सबको पोल में आंसर देना आता ही है। क्या करेंगे, लास्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, मतलब नीचे जो 3 डॉट्स बनी है उसमें जाएंगे, फिर नीचे एक्टिविटी का सेक्शन है उसमें जाके आप रिस्पॉन्स करेंगे। तो जल्दी से बच्चा कर देंगे, जिन्होंने भी अपना आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से आंसर देंगे। कुछ टाइम और दे रही हूं मैं, सबके रिस्पॉन्स आने चाहिए बच्चा। और रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे कि होल नंबर, इंटीजर है वो नंबर, बट नेचुरल नंबर नहीं है। ओके चलो, ओके बच्चा, मैं आपको 6 सेकेंड और दे रही हूँ, आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, अब जिन्होंने बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं करा है वो जाके चैट सेक्शन में रिस्पॉन्स कर देते हैं। बच्चा मैं पोल में इसलिए आंसर करने को कहती हूँ क्योंकि वो मेरे पास रिकॉर्ड रहता है। आप चैट सेक्शन में आंसर करो ना करो, इसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं रहता। ठीक है, भले ही मैं क्लास में ऑन करके देख सकती हूँ, लेकिन मेरे पास सीट आती है जिसमें आपके नेम्स लिखे रहते हैं जिसने पोल में आंसर किया। तो इसलिए आपको पोल में आंसर करना ही है। अगर आपके पास नहीं आता है ऑप्शन एक्टिविटी का, तभी आपको यहाँ पर आंसर करना है सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, वरना आप पोल में ही करोगे। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और आपके होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर आपका होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या लेना है, इंटीजर्स लेने हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं -4, -5, 0, 1, 2, एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो हाँ बच्चों, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, ऐसा नंबर जो होल नंबर में भी आ रहा है, ऐसा नंबर जो इंटीजर में भी आ रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, आपको अपनी गलती पता चल गई ना, आप सीखे तो कम से कम। और लेकिन वो नेचुरल नंबर में ना आ रहा हो, ये 1 से लेके तो सब में ही आ रहा है ना। हाँ बच्चा, वहां पे भी होता है। ठीक है, तो आपका क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 1 से लेके तो सारे में ही आ रहा,
लेकिन हमें कौन सा आंसर चाहिए, जो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा हो। तो वो कौन सा ऑप्शन बचा, जीरो, क्योंकि जीरो देखो होल नंबर में भी आ रहा है और इंटीजर में भी आ रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा जीरो। आपको समझ आ गया बच्चा, कोई बात नहीं, गलती से गलत हो गया, नहीं समझ पाया क्वेश्चन, लेकिन आपको समझ तो आ गया ना बच्चा कि डी ही ऑप्शन सही है और जीरो ही आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया था ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर में नहीं है बट बाकी दोनों में है। ओके बच्चा, जिसने भी गलती करी उसको समझ आ गया कि कैसे हमने ऑप्शन लिया है ये। ओके ठीक, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट बच्चा, कभी कभी आप कमेंट सेक्शन में गलत कर दो कोई बात नहीं, बट हमें सीखना है, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चा करेंगे, हम चेक करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर वर्कबुक चेक करेंगे आपकी। ओके चलो मैं चैट सेक्शन बंद कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो ध्यान से सोच समझ के करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है वो, आपको सीखने को मिलेगा उसमें बहुत कुछ। एक सेकेंड, चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एक सेकेंड, चलो देखो क्या कहा गया है कि जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है यहाँ पर वो कौन सा है, ये जो कलेक्शन नंबर दिया गया है ना 0 2 -20 -1 6 9, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप सोच लो समझ लो। ऐसा सा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, लेकिन मुझे सबसे करेक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, अभी हमने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया भी था, पीछे भी आ चुका है, तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर करेंगे। चलो ऑप्शंस खुल गए हैं, आप जाएंगे क्वेश्चन देखेंगे और सही आंसर करेंगे। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। ओके बच्चे, बच्चा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, अभी हमने ऐसा सा क्वेश्चन करा था, तभी बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सारे नंबर्स को देखेंगे जो अभी हमने आपको बताया था, उसको एक बार सोचेंगे फिर आंसर करेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे सही कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनते हो, बात आपको ध्यान से ही सुननी है, यहाँ से आपको सीखने को ही मिलेगा। बच्चा अगर आप लोग ना सिर्फ ऐसे क्लास ऑन करके छोड़ देते हो, सुनते नहीं हो, तो इससे आपकी कोई लर्निंग नहीं हो रही। लर्निंग तभी होगी जब आप क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, टीचर की बात सुनेंगे, पोल में आंसर करेंगे, सीखेंगे। ठीक है बच्चा, तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है कि बस क्लास ज्वाइन कर ली, लेफ्ट कर दी या फिर अधूरी करी, तो ऐसा नहीं करना। कभी नेट खत्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप रिकॉर्डिंग देख लो, लेकिन आपको ऐसे खुद नहीं करना क्लास लेफ्ट। ठीक है बच्चे, क्योंकि आप यहाँ आओगे आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। चलो बच्चा, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आप सब पेन कॉपी लेके बैठेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो आप लिख लेंगे। आप ये भी पॉइंट बना के लिख सकते हो कि कब आपका इंटीजर कहलाता है कलेक्शन, कब होल नंबर कहलाता है, कब नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, जिससे आप आगे कभी भी स्कूल में या किसी भी एग्जाम में कभी गलत ना करो। ओके बच्चे, बचे हुए बच्चे जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलो मैं 6 सेकेंड और देती हूँ, आपने जिसने भी रिस्पॉन्स नहीं करा है बच्चा जल्दी से जाएगा और रिस्पॉन्स कर देगा अपना। 6 5 4 3 2 1। ओके बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन जिन्होंने आंसर नहीं दिया है सही, उन्हें मैं समझा देती हूँ। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझाया भी था। एक सेकेंड बच्चा, हाँ जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं करा है बच्चा वो जल्दी से अपना कमेंट सेक्शन में आंसर दे दे। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पर नंबर देखो, नंबर क्या है, 0 है, 2 है,
6 है, 9 है, ठीक, -1 है, -20 भी है, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर सिर्फ पॉजिटिव होता तो हम क्या कहते कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर 0 और पॉजिटिव होता तो हम क्या कहते हैं, होल नंबर है, ठीक है। और अगर लेकिन इसमें हमने कहीं से भी नेगेटिव नंबर जोड़ दिया, हाँ बच्चा अवंती का है यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा। जो आपको लिंक मिलती है ना क्लास की, वो यूट्यूब चैनल की तो है, ठीक है। तो क्या कह रही हूँ मैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमने उस कलेक्शन में नेगेटिव ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। तो ऑप्शन बच्चा इंटीजर होगा। ऑल ऑफ द अबव क्यों होगा, ऑल ऑफ द अबव बेटा कब होता, जब हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले रखे होते। तो पॉजिटिव होता, कोई बात नहीं बच्चा, लेकिन आपको जल्दी जल्दी नहीं करना बच्चा, मैंने बोलते हुए हो ना, ध्यान से करना है। तो अगर लेकिन हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिए होते तब ऑप्शन क्या होता, जल्दी से मुझे बताओ। अगर हमारा क्वेश्चन ये होता, हमारे बैग में सिर्फ 2, 4, 6, 9, 10 होता, तो आंसर क्या होता, जल्दी से बताएंगे बच्चे, हमारा आंसर क्या होता फिर। नो नो नो, आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, ए क्यों आंसर होता। अगर हमने 2, 4, 6 ले रखा है तो अभी मैंने आपको समझाया, जैसे 0 के केस में था ना, नो बेटा, नो नो। देखो अगर हम 2, 4, 6, 9, 10 ले रहे तो ये नेचुरल नंबर में भी आ रहे हैं क्योंकि सारे पॉजिटिव है, ठीक है। नहीं इवन भी नहीं है, 9 है ना बच्चा, ठीक। ये होल नंबर में भी आ रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर होल नंबर में भी आते हैं ना। नो बेटा, ध्यान से समझेंगे आप कि अगर इस वाले बॉक्स में या इस वाले बैग में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते तो वो नेचुरल नंबर भी होते, ठीक है, तब वो होल नंबर भी होते, ठीक है, और एट द एंड वो इंटीजर भी होते। तो आपका ऑप्शन तब डी होता, नहीं बच्चा, तब डी आंसर होता आपका, क्योंकि देखो 2, 4, 6, 8, 9 आपका क्या है, आपका नेचुरल नंबर भी है, आपका होल नंबर भी है, और आपका इंटीजर भी है। तो आपका तब ऑप्शन क्या होता, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तब आपका ऑप्शन क्या होता, ऑल ऑफ द अबव। समझ गए आप। चलो फिर हम इतना ही रहने देंगे, आपको मैं जल्दी से होमवर्क दे देती हूँ। जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, जो उसमें इंटीजर्स वाले क्वेश्चन है बच्चा, वो आपको करना है। बस 1 सेकंड देंगे आप। नो नो, अभी जाना नहीं है, सब लोग होमवर्क चेक करा कर जाएंगे। देखो ये आपका कल का होमवर्क है, एक्सरसाइज 1, 2, ओके, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है 3, यहाँ पर एक्सरसाइज 3 दी गई है ना बच्चा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कल आपका होमवर्क आ भी जाएगा ग्रुप में। अब मैं सबका कैमरा ऑन कराने के लिए ऑप्शन दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से मुझे अपना होमवर्क दिखाएंगे, ठीक है, जल्दी से अपना होमवर्क दिखाओ। ओके बेटा, रणवीर की आईडी से जो बच्चा है, मुझे आपका होमवर्क दिख रहा है, ओके वेरी गुड, आप बंद कर सकते हो, ठीक है। जो